हाय वेलकम एवरीवन टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। हम लोग इसमें समझने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस क्या है और क्या हुआ था पिछले वीक में और अगले वीक में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि ये जो पिछला वीक था ये बहुत ही वोलाटाइल और बहुत ज़्यादा बड़ा बेरिश मूव लेके आया था, जिसमें निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट गिरा है और बैंक निफ्टी लगभग 3000 पॉइंट नीचे आया है। तो हम लोग एक वीकली एनालिसिस करेंगे। कल एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स ने कुछ छोटी रिकवरी दिखाई है, तो अभी हमें यही देखना है कि क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं हमारे लिए, या हम लोगों ने हमारा पर्सपेक्टिव कैसे रखना चाहिए। तो आइए चार्ट पे जाके हम लोग देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस कैसे रहेगा। तो निफ्टी अगर हम लोग अभी देखें तो चार्ट पे मैंने बेसिकली मूविंग एवरेजेस लगाए हैं, ये आरएसआई है और एमएसीडी है। अगर भी हम लोग डेली एनालिसिस देखते हैं पहले, तो डेली एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो ये जो फॉल आया था उसके बाद का ये फर्स्ट पुल बैक था, हम लोग ऐसे बोलेंगे। और यहाँ से 50 EMA के ऊपर कुछ दिन सस्टेन करने के बाद प्राइजेस वापस नीचे आई हैं। तो ये EMAs हैं, येलो लाइन है 20 EMA, रेड लाइन है 50 EMA और ब्लू लाइन है 200 EMA। अभी हम लोग अगर देखते हैं तो प्राइजेस एग्जैक्टली 200 EMA के थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज हुई है फ्राइडे के सेशन के दिन। ग्लोबल मार्केट्स हमारा मार्केट बंद होने के बाद थोड़े रिकवर किए हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्या कुछ रिकवरी के चांसेस है। जनरली ऐसे होता है जब भी प्राइजेस 200 EMA के आसपास आती है, यहाँ से एक छोटा बाउंस आता है। अभी अगर हम लोग 20 और 50 के नीचे है और 200 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो हो सकता है ये जो जोन हो वो थोड़ा साइडवेज करके काम करे, लाइक 200 से लेके 20 तक और 50 तक मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है। अगर आप आरएसआई की बात करो तो आरएसआई थोड़ा ओवरसेल टेरिटरी में आने की कोशिश करा, 34 है। एमएसीडी ने भी बेरिश क्रॉसओवर दिया है। तो जो भी अपमूव होगा तो वो यहाँ से हमें सेल ऑफ देने की तरफ रहेगा, सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी की भी करंट लेवल 50,750 है, उसका 200 में 50,400 पे है। शायद यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स ने अगर रिकवरी दी है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक राउंड ऑफ बाउंस रहे। मार्केट जब सेल ऑफ पे होता है तो आपको एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ना कि इमिडिएटली सेलिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे RSI 35 है जो वैसे ओवरसोल्ड माना जाता है, तो आपने एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। कभी भी मार्केट का अगर स्ट्रक्चर बेरिश हुआ हो या यहाँ से बुलिश हुआ हो तो आपने हमेशा एक पुल बैक के बाद उसको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस बड़ा होगा। अगर यहाँ से मान के चले कोई सोचता है कि मुझे बेरिश होना है तो उसको इमीडिएट एक 200 वाला सपोर्ट आएगा, तो शायद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाएगा और वहाँ पे आपको ऐसा एक बाउंस आने के बाद आपका एसएल कहाँ पे रखना है ये मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल ये देखना ज़रूरी है कि क्या नेक्स्ट वीक में इंटरेस्टिंग रहेगा। 200 EMAs के हम लोग पास तो आए हैं, पर यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है और बाउंस ग्लोबल मार्केट्स में आ चुका है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में बाउंस आया है तो आपको यही देखना है कि ये बाउंस कहाँ तक सस्टेन करेगा। क्या ये जो मूविंग एवरेजेस हमारे ऊपर है ये हमें एक रेजिस्टेंस देने वाले हैं। हम लोग एक बार वीकली कैंडल्स भी देख लेते हैं। तो वीकली कैंडल्स जैसे ही हम लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़े थे, बहुत ही बेरिश बने हैं, तो इतने बड़े बेरिश बार के बाद एक छोटा पुल बैक आता है जो शायद बहुत बार ये 50% ऑफ द कैंडल रिट्रेस करता है, फिर उसके बाद फॉलो थ्रू आता है। ये वीकली लो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। जब ये वीकली लो ब्रेक होगा तो हमें और एक मोमेंटम नीचे देखने मिल सकता है। सिमिलर केस आप निफ्टी में भी देखो तो बहुत ही बड़ा बेरिश बार है। हम लोग वीकली में कभी भी 50 EMA के नीचे गए नहीं हैं, तो 23,400 ये बहुत इंटरेस्टिंग लेवल होगा नेक्स्ट वीक में देखने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या रहेगा। आपको अगर लाइव मार्केट में कुछ भी समझना है तो हम लोग 9 to 12 लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आपके क्वेरीज पूछ सकते हो, या और भी मार्केट के जो भी रीसेंट अपडेट्स है उसके ऊपर हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच।